नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है अबाउट जीएमएफसीएस लेवल एंड ऑल्सो इन फ्यूचर सबके पेरेंट्स को जो मेन कंसर्न रहते हैं कि मेरा बच्चा अगर अभी चलना स्टार्ट किया है तो क्या इन फ्यूचर में जाके बच्चा इंडिपेंडेंटली चलेगा या एज के बढ़ते हुए एंड एज के बढ़ने के साथ साथ ऑल्सो हाइट एंड वेट के बढ़ने के साथ साथ बच्चे का जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगा या बच्चा व्हील चेयर में आ जाएगा। तो जो ये क्वेरीज है हर पेरेंट्स को ये क्वेरीज रहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इसी क्वेरीज का आंसर देने के लिए ये वीडियो में बना रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब में कि अगर आपका बच्चा अभी इंडिपेंडेंटली चल रहा है तो क्या इन फ्यूचर भी इंडिपेंडेंटली चलेगा या बच्चे को जरूरत पड़ सकता है कि बच्चा व्हीलचेयर का यूज करे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो हर पेरेंट्स को ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही मदद करेगा आपके बच्चे के फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली बच्चा चल सके या बच्चा व्हील चेयर पे ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो ये क्वेश्चन का आंसर हाँ भी है और ना भी है। किस किस सिचुएशंस में इस क्वेश्चन का आंसर हाँ होता है एंड किस किस सिचुएशंस में ये क्वेश्चन का आंसर ना होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना स्किप किए ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हर पेरेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाली हूँ जो हर पेरेंट्स को जानना जरूरी होता है जिनके बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी है। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी आए थे, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत सताए थे क्योंकि हमारे फिजियोथेरापिस्ट जो थे उन्होंने भी हमको यही बताए कि जो सुन के मैं बहुत घबरा गई थी। जब मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया था तो हमारे फिजियोथेरापिस्ट यही बोलते थे अगर आप थेरापी बंद कर दोगे तो बच्चा पीछे चले जाने लगेंगे, यानी बच्चे का एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी का वेट बढ़ने के साथ साथ फिजिकली बहुत चेंजेस होते हैं। बच्चे का ये ग्रोइंग एज है तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे का जो पावर गेन किया है एक्सरसाइजेस के दौरान जो मसल्स में पावर आए हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे और धीरे धीरे मसल्स वीक पड़ने लगेंगे एंड ऑल्सो बच्चा चलना भी चाहे बंद कर दे तो आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट हमको हमेशा बताते थे कि चाहे आपके बच्चे आज चलने लगे हैं, आप अगर इसी टाइम पे अगर आप सोचते हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा चलने लग गया तो धीरे धीरे हो जाएगा, ये समझ के अगर आप एक्सरसाइज बंद करते हो या कंटिन्यू नहीं करते हो तो आपको बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद मुझे तो बहुत घबराहट हुई थी, तो मैं बहुत सर्च किया था गूगल में यूट्यूब में कि सच में क्या बच्चा अगर चलना स्टार्ट कर देता है फिर भी अगर हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो क्या इन फ्यूचर एडल्ट, जब बच्चा एडल्ट एज में जाएगा, धीरे धीरे टीन एज में जाएगा, टीन एज से एडल्ट एज में जाएगा तो क्या बच्चा अपना जो चलने का क्षमता है ये खो देगा या बच्चे को नीड हो सकता है कि व्हील चेयर पे बच्चा आ जाए। तो ये क्वेश्चन मुझे अंदर से अंदर बहुत सताते थे और मैंने बहुत इसके लिए रिसर्च किया है कि सच में, एंड ऑल्सो ये रिसर्च सिर्फ नेटो पे नहीं किया है, ऐसा मैं लाइव भी देखे हैं कि लाइव भी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को मैं देने वाली हूँ कि कौन कौन सिचुएशंस में सच में बच्चा व्हील चेयर ले सकते हैं और कौन कौन सिचुएशंस में आप ये रोक सकते हैं कि बच्चा इन फ्यूचर जाके व्हील चेयर पे ना आ जाए अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत स्टेप लेना चालू कर दिया है इंडिपेंडेंटली। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के पहले मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको जो आंसर है वो बहुत क्लियरली आपको मिल सके। तो मैंने जब एक दिन बच्चे को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर में गए थे तो उधर देखा कि पेरेंट्स आके बहुत रो रहे थे उधर। तो मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट मैम थे उनके साथ थोड़ा सेपरेट बात कर रहे थे और बाकी जो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट थे वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए आए थे तो उन्होंने बीच में आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या हुआ है, तो मैंने उधर ही एक जूनियर से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे रो क्यों रहे हैं उन दोनों। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि 1 साल पहले
के जो एक बच्चे थे जो सेरिब्रल पॉल्सी है जिसको, तो वो बच्चे को फिजियोथेरेपी कंटिन्यू किया था एंड यहाँ से चल के गया था, मतलब चलना सीख गया था। एंड उसके बाद में वो लोग फिजियोथेरेपी बंद कर दिया था, सेशन में आना बंद कर दिए थे, और 1 साल बाद वापस आए तो बच्चा बिल्कुल चल नहीं रहा था, चलना टोटली बंद हो गया था बच्चे में। और बच्चे का स्टैंडिंग थोड़ा थोड़ा था तब भी, लेकिन चलना इंडिपेंडेंटली जो चलना जो यहाँ से सीख के गए थे वो बिल्कुल भूल गया है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, मसल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली चले, एंड वॉकर के जरिए थोड़ा बहुत चल रहा था। तो ये था वो बच्चे का जो कंडीशन जो 1 साल पहले आया था, जो और बेटर होना था 1 साल में, जो बच्चा चलना स्टार्ट किया था वो 1 साल बाद जब आए पूरा पीछे चला गया था, बच्चे का जो डेवलपमेंट टोटली पीछे चला गया था। तो उन्होंने जो बताया कि उन्होंने घर पे भी एक्सरसाइज करवाना बंद कर दिए थे क्योंकि दोनों के पास टाइम नहीं थे, एंड ऑल्सो बच्चा खुद से जो करता था उससे आगे कुछ नहीं हुआ था, तो बच्चे का जो मसल्स है वो बहुत ही वीक पड़ गया था। तो ये है एक इंसिडेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये जानने के बाद तो मुझे और भी डर हो गया, क्या मेरे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है इन फ्यूचर? क्या मेरा बच्चा भी ऐसे चलने लगा है? अगर बंद हो जाए अगर चलना बंद कर दे, तो ये एक डर मेरे अंदर भी तब से हो रहे थे। तो ये जो इंसिडेंट था ये मैं खुद के आंखों से देखे थे, खुद के कानों से सुने थे। तो फिजियोथेरापिस्ट ने भी बताए थे कि मैंने पहले ही बताया। तो मैंने क्या किया बच्चे के साथ, मतलब वॉकिंग का जो एक्टिविटीज है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी, अगर बच्चा चलना सीख रहा है और वहां पे आप अपने जो मेहनत है बच्चे के पीछे वो आप स्टॉप कर देते हैं और ये सोचते हैं अरे वाह चलने लग गया, तो धीरे धीरे नॉर्मल बच्चों की तरह चलने लगेगा, सब दौड़ने लगेगा, करने लगेगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि फिजियोथेरेपी के दौरान आप उनके मसल्स में स्ट्रेंथ लेके आए, अगर आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज बंद कर देते हो, बच्चा अगर चलने का प्रैक्टिस नहीं करता है घर पे, तो ये बोला गया है अगर दिन में बच्चा आधे घंटे मिनिमम से 1 घंटे मिनिमम ना चलता है, 24 आवर्स में अगर बच्चा आधे घंटे से ऊपर नहीं चलता है, तो बच्चे का जो मसल्स पावर है वो नहीं बढ़ता है। बच्चे का एज के बढ़ने के साथ साथ बॉडी वेट बढ़ता है, उसके साथ साथ बच्चे का जो हड्डियां है, मांसपेशी है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि बच्चे का ये ग्रोइंग टाइम है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाता है, बच्चे के वेट एंड हाइट बढ़ने के साथ साथ बच्चे का चलने का क्षमता कम हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको रोक भी सकते हैं। अगर आप बच्चे को नियमित यानी एवरी डे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अगर आपका बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया है, अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर वॉकिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं, आधे घंटे से ऊपर 1 घंटे तक आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो शायद इन फ्यूचर ये दिक्कत ना आए। तो मैं मेरे बच्चे का आज शेड्यूल बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने बच्चे का वॉकिंग को प्रोग्रेस किया। तो पहले जब 2 साल था मेरे बच्चे का, तब वो चलना सीखा, मतलब 24 मंथ्स में बच्चा मेरा चलना सीखा, वो भी एएफओ के साथ, विदाउट एएफओ चल नहीं पाता था। तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता था कि जब तक उसको एएफओ पहना के रखे तभी वो चलता था, एंड उसको असिस्टेंट की जरूरत थी क्योंकि वो गिर जाता था, पीछे पीछे के तरफ ज्यादा से ज्यादा गिरता था। तो इसके लिए उसको हमेशा पीछे कोई खड़ा रहना चाहिए। तो ऐसे करके हम चलवाते थे और ये भी सोच के रखते थे, ये भी हमारे याद में थे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो उसका मसल्स का पावर नहीं बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो बच्चा जो एएफओ के साथ कर रहा है वो विदाउट एएफओ तक नहीं आएगा। और जब तक बच्चे का विदाउट एएफओ तक नहीं आता है कि बच्चा आप खुद से फ्लोर से उठ के, जैसे बच्चा नॉर्मल चलना सीखता है, खुद से फ्लोर से उठ के बच्चा कदम नहीं लेगा 1-2 कदम तक, तब तक ये टेंशन रह ही जाता है कि शायद बच्चे का एक्सरसाइज कम होने की वजह से बच्चा पीछे ना चला जाए। तो वहां तक आपको बहुत मेहनत करना है कि बच्चा अपने आप खुद से उठ के चलना चालू करे।
और जब बच्चा अपने आप फ्लोर से स्टैंडिंग में आए एंड ऑल्सो स्टैंडिंग से वॉकिंग, इंडिपेंडेंटली वॉकिंग में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा रेगुलर मिनिमम आधे घंटे के ऊपर चल रहा है, घर का सारा काम इंडिपेंडेंटली चल के कर रहा है। क्रॉलिंग जो है वो बंद कर देना है उस पोजीशन में, जो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गया था। ये इतना क्रॉल करता था कि कुछ भी काम करता था तो क्रॉल करके ही जाता था। चलना सीख गया था फिर भी चलता नहीं था, क्रॉल करता था। तो इससे मसल्स वीक हो जाता है। अगर क्रॉल करके बच्चे सारे दिन काम कर रहे हैं, चलना सीख गया है फिर भी, तो ये बहुत हानिकारक होता है। तो तब क्रॉलिंग को टोटली बंद कर देना है एंड बच्चे को इंसिस्ट करना है कि बच्चा चल के वो काम करे। कुछ सामान लाने जाना है, इस रूम से दूसरे रूम तक जाना है, तो ऑब्वियसली बच्चे को चलवा के लेकर जाना है एंड चलने का जो आदत है वो बच्चे के अंदर डालना है। जो सेरिब्रल पॉल्सी में बच्चे को थोड़ा नहीं आता है डर के वजह से, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहते हैं इन सारे बच्चे को, क्योंकि मसल्स वीक रहते हैं, तो बच्चे को वो हिम्मत या कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि मैं चल के करूं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे में वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेंगे। मैंने जब एफओ से 2 साल से, मेरा 3 साल 2-3 महीने तक लग गया था कि बच्चा 2 साल में तो चलना सीख गया था, लेकिन विथ एफ ओनली, नॉट विदाउट एफओ। एंड ऑल्सो उसको असिस्टेंट की जरूरत होती थी, मगर मतलब मैं पीछे रहूंगी तभी ये चलेगा, या इसके पापा पीछे रहेंगे तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस लेवल एंड फियर, डर के वजह से। तो वो डर कम करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जब तक मसल्स में उतना पावर आएगा नहीं कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली चल पाऊं, उतना दिन तक बहुत मेहनत करना है। एंड जो बच्चे का धीरे धीरे आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस आ गया है, बच्चे का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है और बच्चा गिरने के टाइम खुद को कंट्रोल कर पा रहा है, डिफेंस कर पा रहा है खुद को। और एक बात है, बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, तो गिरने के टाइम डिफेंस करना भी बच्चे को सिखाना है। वो कैसे सिखाना है वो मैं अलग से एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और दिखा देंगे कि कैसे डिफेंस सिखाना है, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली चले और उसका जो डर है टोटली कम हो जाए, ताकि गिरने के वजह से बच्चा फ्लोर पे बैठ जाए बिना गिरे। ये बच्चे को सिखा देना है। एंड ऑल्सो क्या करना है, बच्चे को जब तक आप देखते हैं कि बच्चा खुद से उठ के जमीन तक नहीं चलता है, जब तक, मतलब मेरा बच्चा जब 3 साल 2-3 महीने आया, मतलब 2 साल से 3 साल 2-3 महीने, मतलब 1 साल से ऊपर मुझे इतना एफर्ट देना पड़ा। दिन भर में मैं उसके पीछे लगी रहती थी कि चलो चलो, चलना नहीं चाहता था फिर भी मैं चलाती थी, कुछ सामान देके, उसके खुशी पसंद का कुछ खाना देके, ऐसे ऐसे मैं असिस्ट करके उसको चलाते रहती थी। आधे घंटे से ऊपर, 1 घंटे, कभी कभी मैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी चलाया, 3-3 घंटे तक भी धीरे धीरे उसको बढ़ाया टाइम। एंड आफ्टर 3 years 2 months वो इंडिपेंडेंटली चलना चालू किया, इंडिपेंडेंटली खड़ा होना चालू किया एंड कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद जो क्या हुआ, अभी जो मैं करवा रही हूँ वो है, अभी मेरे बच्चा 500 से 600 मीटर तक चल लेता है ऑन रोड। तो रोड पे वॉकिंग, अभी क्या है, घर पे तो बच्चा वॉकिंग सीख गया है, घर पे गिरता है, उठता है, चलता है, फिर रोड पे जाके प्रैक्टिस करवाना है, रोड में, ग्राउंड में। और आपको हिसाब रखना है कि आप आज कितना चला, दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बच्चे का जो चलने का क्षमता है उसको बढ़ाना है, टाइमिंग है, टाइमिंग को भी बढ़ाना है। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से आप बच्चे के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे और बच्चे के जो चलने का पावर है आप अभी से बढ़ाना चालू करेंगे, एक दिन में नहीं होगा। जैसे मैं बताया 1 साल 3 महीने लग गया वो रिजल्ट आने में मुझे, 1 साल 3 महीने कम नहीं होते। बहुत हिम्मत में हार भी चुकी थी, बहुत हिम्मत फिर से मैं जुटाया, खुद के हिम्मत को बढ़ाया और फिर उसके साथ काम किया। कभी कभी मैं भी डिप्रेस हो जाती थी कि अरे इतना करवा रहे हैं फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते कभी अप्स कभी डाउन, ऐसे देखते देखते 1 साल 3 महीने के बाद मुझे वो रिजल्ट मिला था कि मेरे बच्चा खुद से उठ के चलना चालू करे, विदाउट मी, मुझे छोड़ के खुद से उठ के बच्चा चल के उधर तक जाए। अगर गिरता है बच्चा खुद को डिफेंस करे, मेरी जरूरत ना पड़े, यहाँ तक मुझे सिखाना था। एंड उसके बाद जब बच्चा चलना सीखा तो मेरा टारगेट ये हो गया कि चराई में, उतराई में, यानी
इंक्लाइंड पोजीशंस में बच्चा चलना सीखे, मतलब जहां इंक्लाइंड सरफेस है वहां पे बच्चा स्लोप एरिया मतलब स्लोपिंग है वहां पे बच्चा चलना सीखे। धीरे धीरे बैलेंस को और इम्प्रूव करना है। धीरे धीरे बच्चे का चलने का जो डिस्टेंस है एंड टाइमिंग है उसको बढ़ाना है, ताकि बच्चा जब 3 घंटे चलता था अभी दिन में 5-6 घंटे तक चले। एक साथ 5-6 घंटे नहीं, ब्रेक ब्रेक देके, यानी फ्रीक्वेंटली बच्चे के साथ काम करना है। जैसे सुबह आप आधे घंटे चलाते हो तो दोपहर को आधा घंटे, शाम को आधा घंटे, रात को आधा घंटे, ऐसे ऐसे बच्चे के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे और 1 घंटा 2 घंटा बच्चे को चलवा दिया, तो उससे क्या होता है मसल्स में पेन हो सकते हैं, हड्डियों में पेन हो सकते हैं, क्योंकि उतना ताकत नहीं होता है, प्रेशर क्रैक आ सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि धीरे धीरे और फ्रीक्वेंटली आपको उसके टाइमिंग को बढ़ाना है एंड धीरे धीरे आपको वो डिस्टेंस भी बढ़ाते रहना है। तो अगर ऐसे आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चा आगे जाके व्हील चेयर की जरूरत पड़े। अगर बच्चे का आप देखते हैं कि डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, एक्सरसाइज बंद नहीं करना है, चाहे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, घर पे वॉकिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होते हैं। जो बच्चे को वॉकिंग आ रहा है बंद कर देते हैं तो बिल्कुल आप सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं थेरेपी सेंटर में और घर पे कुछ नहीं करवा रहे हैं, तो चल नहीं रहा है, बैठ बैठ के दिन भर खेल रहा है या क्रॉल कर रहा है, तो शायद आगे जाके, जैसे मैंने एक इंसिडेंट आपको बताया, ये सच का इंसिडेंट है, हमारे थेरेपी सेंटर में ऐसे हुआ था। तो ये हो सकती है और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी ये बताए कि हाँ हो सकता है एज बढ़ने के साथ साथ मसल्स का वो ताकत चला जाए जो फिजियोथेरेपी से गेन हुए थे। एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आप आंख को बंद कर लेते हैं और 1 साल तक, आप 1 साल नहीं चाहिए, 3-4 महीने तक आप अपने आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बंद करके रख देते हैं, पट्टी लगा के रख देते हैं, तो आपका वो आंख कमजोर होने लगेंगे एंड ऑल्सो आंखों का रोशनी तक जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप पैर का मसल्स का यूज नहीं कर रहा है तो आपके मसल्स वीक पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे आपका चलने का क्षमता चली जाएंगे और बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएंगे। तो मेन बात है बहुत एक्सरसाइज करवाना है, वॉकिंग की प्रैक्टिस बहुत करवाना है, बच्चे का टाइमिंग डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ना कि आप छोड़ दे कि बच्चा जितना कर रहा है खुद से करने दो और थेरेपी सेंटर में जाके सिर्फ एक्सरसाइज करवा दिया, हो गया, बच्चा चलने लगेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। घर पे आपको, जैसे मैंने बताया, अभी मैं रोड पे जाती हूँ, मेरा डेली रूटीन है, मैं शाम के टाइम बच्चे को रेगुलर रोड में लेके जाके अभी 400-500 मीटर तक चल के आते हैं। पहले 100 मीटर तक चलना उसके लिए मुश्किल था, अभी वो 400-500 मीटर चल के आते थे, जो मुझे खुद बिलीव नहीं होता है। अभी मेरा टारगेट है कि इसको 1 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक लेकर जाना है मुझे, धीरे धीरे डिस्टेंस टाइमिंग बढ़ाते बढ़ाते। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसे आप लगे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर और एडल्टहुड में जाके बच्चे का दिक्कत हो सकते हैं, चलना बंद हो जाए, ये मुझे नहीं लगता है, बाकी ऊपर वाला के ऊपर है। आज का वीडियो इतना तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।